नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फायर इन इंडिया, जहां मैं आपसे टिप्स शेयर करता हूं कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए कि क्या है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अर्ली रिटायरमेंट इन इंडिया। दैट्स फायर इन इंडिया। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं महेश सर की रिसेंटली बनाई हुई वीडियो, जो कि थी बाय लो सेल हाई। तो उन्होंने उसकी एक गूगल शीट बनाई थी, तो उसको मैंने एनहांस किया है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाला हूं, प्लस ये शेयर करने वाला हूं कि ये वीडियो मुझे क्यों इतनी पसंद आई, ये जो नया मॉडिफिकेशन सर ने हमें बताया है, ये मुझे इतना अच्छा क्यों लगा। तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो महेश सर की वीडियो बनाई थी सर ने 24 जनवरी 2021 को। आज है 31 जनवरी, यानी कि एक हफ्ते पहले। तो इस बीच मैंने सर की वीडियो बार बार देखी, उसको समझा, उसके ऊपर रिसर्च करी दो स्टॉक्स पे, जो एक सर ने बताया था एसबीआई, और एक और स्टॉक मैंने चूज़ किया आईटीसी। क्यों, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आई, और क्यों पसंद आई अब मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले ये मेथड मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इससे हम उन स्टॉक्स को आराम से पहचान पाते हैं कि हमें एंट्री कब लेनी है किसी स्टॉक में। दूसरा, हमें उन्हें एवरेज आउट कब करना है, वो भी ये मेथड काफ़ी अच्छी तरीके से हमें बताता है, एक साइंटिफिक तरीके से हमें बताता है। दूसरा, कंपेयर टू द ओल्ड स्ट्रैटेजी दैट वी वर यूजिंग इन स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं पहले स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा था, जिसमें हम 5%, 10%, 15% के फॉल पे खरीद रहे थे। उसका एक रिवीजन है, और काफ़ी अच्छा रिवीजन मुझे ये लगा, इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ अपनी करेंट स्ट्रैटेजी में। यानी कि मैं मॉडिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ अपने प्रेजेंट स्टॉक्स में, जो मैंने खरीदे हैं और जो मैं आगे खरीदने वाला हूँ। क्योंकि इसमें होता क्या है, हमारा कम अमाउंट ब्लॉक होता है एक शेयर में, क्योंकि जिस तरह से ये रेकमेंड करता है वो काफ़ी साइंटिफिक है, और रिकमेंडेशन बहुत राइट टाइम पे आती है, इसलिए हमारा ज़्यादा अमाउंट ब्लॉक नहीं होता एक शेयर में। हमारे पास रोटेशन के लिए अमाउंट अवेलेबल रहता है, नए शेयर्स खरीदने के लिए अमाउंट अवेलेबल रहता है। और अगर मैं ETF ट्रेडिंग की बात करूं, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ETF में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं जब जब वो 3% से ज़्यादा गिरे। तो उससे बेहतर मुझे ये स्ट्रैटेजी लगी, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो पे कि 3% ETF डेली गिरना बहुत अनकॉमन है, विच आई टोटली एग्री। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। लेकिन इस मेथड के साथ हम ETF में भी और ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, हम ज़्यादा ETFs खरीद पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रैटेजी काम करती है बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में। यानी कि बुल मार्केट जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, बेयर मार्केट यानी कि जब मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा इस स्ट्रैटेजी से होने वाली है, वो है कि अगर एक नया बिगिनर, एक नया आदमी आता है जिसने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स तो सीखे हुए हैं, लेकिन डरता है स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने से, या फिर जानता नहीं है कि स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करूं, कहाँ स्टार्ट करूं, क्या मेथड फॉलो करूं, कैसे मुझे हो कि लॉस कम से कम होने के चांसेस हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हो, यानी कि सेफ ट्रेडिंग कर पाऊँ। तो इस मेथड को वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटेड हैं। हमारी जो गूगल शीट है वो हमें ऑटोमेटिकली बताएगी कि कब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक स्टॉक को ट्रैक करना, और कब उसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक बार खरीदारी हो गई यानी हमने स्टार्ट कर दिया, तो कब उसमें और खरीदारी करें अगर फॉल होता है मार्केट प्राइस में उस शेयर के। तो वो सारी चीज़ें बताएगी, प्लस ये बताएगी कि हमें कब बेचना है, कितना प्रॉफिट पे बेचना है। सारा चीज़ ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड है। ऑफ कोर्स कुछ मैनुअल भी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं आपको डेमो दूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड। तो ऐसा सोच लीजिए, एक गुरुजी बैठे हैं उस शीट के पीछे, जो आपके लिए ये सारी चीज़ें रिसर्च करके आपको पेश कर रहे हैं कि हे बच्चे, आज इस स्टॉक में स्टार्ट कर, ए बच्चे अब तूने ये स्टॉक स्टार्ट कर दिया है, अब इसमें खरीदारी कर इस दिन इस लेवल पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर जिस मेथड की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ वो मेथड है क्या। तो सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम शीट्स यूज़ करते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और ETF के स्टॉक्स की, और हम ट्रैक करते हैं उनका 25 डे लो प्राइस, यानी कि लास्ट 25 डे ट्रेडिंग सेशंस में जो उन्होंने लो प्राइस बनाया है वो क्या है। नेक्स्ट शीट आपको रेकमेंड करेगी कि जब वो स्टॉक रेडी है ट्रैकिंग के लिए, जब आप उसमें GTT ऑर्डर बना सकते हैं 25 डे लो से 5% ऊपर। तो बेसिकली हम क्या ट्रैक करना चाह रहे हैं कि जो भी स्टॉक अपना 25 डे लो बना चुका है और अब 5% ऊपर जाके पार कर गया उसे, यानी कि उसमें एक नई तेजी आने के चांसेस हैं, उसे खरीद लो। तो ये रिकमेंड करेगी हमारी शीट कि वो क्या प्राइस होगा, कितने पे आपको GTT बनाना है। और अगले कुछ दिनों में अगर लगातार वो शेयर गिर रहा है और अपने 25 डे लो को नए लेवल पे लेके जा रहा है, तो ये शीट हमें रेकमेंड करती रहेगी कि अब नया लो बन गया है, अपना GTT ऑर्डर अपडेट कर दीजिए।
अगर जीटीटी ऑर्डर ऑलरेडी ट्रिगर हो गया तो हमारी एंट्री हो जाएगी, अगर नहीं हुआ है, वो लगातार गिर रहा है, तो हम उसे अपडेट करते हुए चलेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको शीट में एक्चुअली ये दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। एक बार हमने एक स्टॉक में एंट्री ले ली, स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद अब उसे दोबारा कब खरीदना है, अगर वो और गिर जाता है तो हमें कब खरीदना है, अगर वो ऊपर जाता है तो हमें कब बेचना है। तो ये वाला पॉइंट है कि हमें कब खरीदना है अगर वो शेयर और गिर जाता है। तो अगेन वो शीट ट्रैक करेगी आपके लिए कि आपके एवरेज प्राइस से ये 10% गिर गया है। जब वो 10% गिरता है तब वो स्टार्ट करती है ट्रैकिंग, और अगर 10% गिर गया है तो अब इसका 25 डे लो क्या है, और क्या इसने 25 डे लो से 5% ऊपर मूवमेंट कर लिया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो शीट आपको नहीं कहेगी खरीदने के लिए। ये सारा पार्ट ऑटोमेटेड है शीट में। और फाइनली जब हमने शेयर खरीद लिया, हो सकता है एक ही बार खरीदना पड़े या मल्टीपल टाइम्स एवरेज आउट करना पड़े। इस मेथड के हिसाब से हमें कम एवरेज आउट करना पड़ता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। उसका एक प्लस पॉइंट है इस वाली मेथडोलॉजी का, हमें कम एवरेज आउट करना पड़ता है, उस वजह से हमारा कम पैसा ब्लॉक होता है एक शेयर में। तो जब आपका शेयर स्टार्ट हो गया है, उसको बेचना है हमें 5% के टारगेट पे, और सारी यूनिट्स बेच देंगे, यानी कि जितने भी यूनिट्स हमने खरीदे मल्टीपल टाइम्स अगर परचेज करना पड़ा, जितने यूनिट्स एक्यूमुलेट करें सारे बेच देंगे जब वो एवरेज प्राइस के 5% ऊपर हमें प्रॉफिट दे रहा है। और फिर उस शेयर का वेट करेंगे उस ट्रैकिंग शीट में आने के लिए, दोबारा रिकमेंडेशन आने के लिए, और स्टेप नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे सेम चीज़। और इस मेथड में कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर शेयर नीचे गिरता है तो हम उसे बेचने की जगह, लॉस में बेचने की जगह और खरीदते हैं। तो हमें ये शीट यही बताने वाली है कि ओके अब ये और गिर गया है और अब फिर से सही समय आ गया इसे और खरीदने का। तो हम इसे, इसलिए हमारे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा इसमें, हम सिर्फ खरीदारी करते रहेंगे जब जब ये शेयर गिरे। तो दोस्तों अब चलते हैं उस ऑटोमेटेड गूगल शीट में और समझते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे काम करती है, हमें कैसे यूज़ करना है। दोस्तों मैं शीट शेयर कर रहा हूँ अब आपके साथ। मैंने जूम कर रखा है ताकि मोबाइल पे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्लियर दिखाई दे, लेकिन कई जगह मुझे जूम नहीं अवेलेबल होगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पोर्शन दिखाना होगा स्क्रीन का। तो बेस्ट है कि ये वीडियो आप एक लैपटॉप पे देखें ताकि आपको सारी डिटेल साफ साफ दिखाई दें। तो ये है वो गूगल शीट। इसमें बहुत सारी शीट्स आपको नीचे दिखाई देंगी, और जब इसका वेब वर्जन देखेंगे ऑफकोर्स ये शीट्स ऊपर दिखाई देती हैं, लेकिन बेसिकली हमारा ज़्यादातर काम इसका इस फॉर्मूला वाले वर्जन में होना है। तो मैं दोनों लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको दिखेगा मेथड। इस मेथड में मैंने वो चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं कि एग्जैक्टली मेथड है क्या, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, तो मैं दोबारा नहीं कवर करता इसे। उसके बाद मैंने और एक चीज़ ऐड कर दी है इस वाले मेथड वाले शीट में कि इस शीट को यूज़ कैसे करना है, और मैंने कलर कोड भी कर दिया क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स हैं, तो आपको ताकि पता रहे क्योंकि ये वाला पोर्शन इस शीट के लिए। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो हमारे पास 3 शीट्स हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड ETF, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ 3 हैं। इनमें है वो शेयर्स जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। ये है निफ्टी 50 के शेयर्स, बैंक निफ्टी और ETF। उसके बाद है मेरे पास ट्रैकिंग शीट, ये मैंने एडिशनल शीट ऐड करी है। मेरी शीट में आपको ये मिलेगा, महेश सर की शीट में ये नहीं था, तो मैंने एज एन एनहांसमेंट ऐड किया बिकॉज मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है। आपको करना क्या है शीट में, पहले तो हम ये ट्रैक करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और ETF की शीट में कि कौन से स्टॉक्स में हमें स्टार्ट करना है GTT ऑर्डर। तो अगर मैं निफ्टी 50 में जाऊं तो यहाँ पे सारे 50 शेयर्स हैं, अगर आप नीचे तक जाएं, ठीक है, निफ्टी 50 के, उनका करंट मार्केट प्राइस, उनका 25 डे लो, आप देखेंगे कि फॉर्मूलाज लगे हुए हैं ऊपर, तो उससे आ रहा है ये सारा डेटा गूगल शीट में। आवर GTT प्राइस, जो भी 25 डे लो होता है हम GTT प्राइस उसके 5% ऊपर लगाते हैं, जो कि आप यहाँ देखेंगे 1.05 लगा हुआ है, यानी कि 5% ऊपर। ये वाला कॉलम ट्रैक कर रहा है कि क्या करंट मार्केट प्राइस GTT प्राइस से नीचे है, क्योंकि अगर करंट मार्केट प्राइस GTT प्राइस से ऊपर है तो हम GTT बना ही नहीं पाएंगे, वो तो ऑलरेडी ऊपर है उसके। तो जब वो उसके नीचे होगा और फिर ऊपर जाके क्रॉस करेगा तब हमारा GTT ट्रिगर होना चाहिए, यानी कि वो जब गिर रहा है तब हम ट्रिगर कराएंगे, हम उठते हुए में ट्रिगर कराएंगे, इसलिए हम ये ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर वो है करंट मार्केट प्राइस GTT से, तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है कि B2 यानी कि करंट मार्केट प्राइस अगर है लोअर देन D2 विच इज आवर GTT प्राइस, तब यहाँ पे आ जाएगा यस स्टार्ट GTT ऑर्डर, अदरवाइज आएगा नो वेट एंड वॉच, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ शेयर्स में आ गया है यस और कुछ में नो है, क्योंकि उनका करंट मार्केट प्राइस GTT प्राइस से ऊपर है, वहां नो है, और जहां वो नीचे है वहां यस है। और साथ में है हमारे पास मार्केट कैप, ताकि हम
बेसिकली महेश सर ने ये मार्केट कैप के हिसाब से हमें सॉर्ट करके दी है, लेकिन मार्केट कैप चेंज होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हो सकता है आप ये ऊपर नीचे होते हुए देखें। जिस शेयर का जितना ज़्यादा प्राइस जाता रहेगा उसका मार्केट कैप उतना चेंज होता रहेगा, जितने शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन बेसिकली ये अभी फिलहाल सॉर्टेड है ऑलमोस्ट मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहेगा। टॉप में है वो स्टॉक्स जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, और उसके बाद फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा है कि अगर TCS का मार्केट कैप कल चेंज हो जाए वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए, यहाँ कोई सॉर्टिंग नहीं लगी है, तो आप इसे मैनुअली सॉर्ट कर सकते हैं। और मैंने साथ में यहाँ पे कमेंट्स डाल दिए हैं, जो मेरे कमेंट्स हैं, फायर इन इंडिया कृष्ण के कमेंट्स हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जहाँ भी मुझे किसी स्टॉक में कुछ आपको मैसेज देना है मैं कमेंट में दे दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल नेस्ले, क्योंकि मैं जो रेकमेंड करूंगा इसमें हम स्टार्ट करेंगे 5000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, और हर बार जब एवरेज आउट करेंगे 5000 इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो नेस्ले का शेयर ऑलरेडी 17,000 के पार है, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए ये एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं तो ये नहीं खरीदूंगा, इसे मैं इग्नोर करूंगा। तो कोई ऐसा शेयर होता जहाँ पे मुझे फील होता कि ये खरीदना नहीं चाहिए, वो मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है हाँ ये कमेंट अप्रोप्रिएट है और आप भी उसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास है बैंक निफ्टी का लिस्ट, ये भी मार्केट कैप से सॉर्टेड है, सेम फॉर्मूला, सेम सारा डिटेल्स, बस खाली ये बदल गए हैं स्टॉक नेम। और लास्ट में हमारे पास ETF। महेश सर ने हमें वो ETFs दिए जो उस दिन 10,000 वॉल्यूम के पार थे, लेकिन अगेन वॉल्यूम भी डेली चेंज होता रहता है, तो आप देखेंगे कुछ शेयर्स हैं जो वॉल्यूम जिनका 10,000 से नीचे है, बट मैं ये सारे शेयर्स को ट्रैक करने वाला हूँ। साथ ही ETF में हमें सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, वो है अंडरलाइंग। तो इस वाले ETF का अंडरलाइंग एसेट क्या है, ये गोल्ड में है, ये CPSE ETF में है, ये निफ्टी 50 में, तो अलग अलग कैटेगरीज में ये आते हैं। तो बेसिकली जब हम ETF में से चूज़ कर रहे हैं, हम दो एक जैसे अंडरलाइंग एसेट के ETF नहीं चूज़ करेंगे, बिकॉज उनका प्राइस एक जैसा मूव होने वाला है, तो हमारा वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। तो आप ताकि डाइवर्सिफाई कर पाएँ, तो फॉर एग्जांपल अगर इस लिस्ट से मैं CPSE ETF उठा रहा हूँ तो मैं निफ्टी 50 भी उठा सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं ये देख रहा हूँ कि येस स्टार्ट GTT ऑर्डर है कि नहीं, जिसमें नो है तो वो तो ऑब्वियसली मैं उठाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप डाइवर्सिफाई करिए। फॉर एग्जांपल निफ्टी 20 यहाँ पे है, और ये वाला सेट NIF 50 भी है जो निफ्टी 50 पे आधारित है। ये दोनों निफ्टी 50 पे हैं, तो आप जब स्टार्ट करें एक साथ ये दोनों मत ऑर्डर डालिएगा, बिकॉज फिर फायदा नहीं होगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो डाइवर्सिफाई करके अपने ऑर्डर्स डालिएगा, ठीक है। तो ये पहली शीट हो गई। वापस चलते हैं मेथड पे। हम यहाँ ट्रैक कर लेंगे 25 डे लो और कौन कौन से रेकमेंड हुए। एक बार वो रेकमेंड हो जाए उसे हम मैनुअली मूव कर देंगे ट्रैकिंग शीट में, ठीक है। तो अब ट्रैकिंग शीट को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइप का कॉलम डाला है कि किस निफ्टी 50 से उठाया है, बैंक निफ्टी से उठाया है, BN बैंक निफ्टी, या फिर किसी ETF से। तो अगर आप किसी ETF से उठा रहे हैं, साथ में उसका अंडरलाइंग एसेट भी मेंशन कर दीजिए, ताकि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही बना रहे हो ETF में, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक नेम डाल दीजिए, इनको मैं कलर कोड कर दूंगा कि क्या क्या आपको मैनुअली डालने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैनुअली डालनी है, बाकी सब फॉर्मूला से अपने आप आपके लिए डेटा आएगा, ठीक है। ये चीज़ें करंट मार्केट प्राइस, 25 डे लो, RGTT प्राइस ऑफ लास्ट GTT ऑर्डर क्रिएटेड, ये चीज़ है यहाँ ट्रैकिंग में। तो जब मैं GTT बनाऊंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर में, मैं यहाँ मैनुअली अपडेट कर दूंगा कि प्राइस ऑफ लास्ट GTT ऑर्डर क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम है GTT क्वांटिटी, ये मुझे बेसिकली बता रही है कि अगर आप 5000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नियरेस्ट होल नंबर क्या है जब उसे डिवाइड करते हैं 5000 से। लाइक 5000 डिवाइडेड बाय दिस प्राइस गिव्स अस द नियरेस्ट होल नंबर एज 3। तो आप उतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। नीड टू अपडेट GTT ऑर्डर, तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता है स्टॉक फिर से गिर जाए और नया लो बना ले, तो उस केस में जब वो गिरे हमें ये शीट बता देगी कि कब हमें वो अपडेट करना है हमारा GTT ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर ये नया लो बनाता है हिंदुस्तान लीवर और चला जाता है 2100 पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा, ठीक है। तो ये CMP तो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है मार्केट से, 25 डे लो भी ट्रैक हो रहा है। तो जैसे ही हमारा बनाया हुआ GTT और इसमें मिसमैच आ जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने लगाया कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ यस आ जाएगा, यानी कि हमें अपना GTT ऑर्डर अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं वापस कर देता हूँ अंडू। तो जहाँ जहाँ आप यस देखें, आपको ये मैनुअली अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके अपडेट करने होंगे। और साथ ही मैंने ये कॉलम I और J भी डाले हुए हैं, जो कि आपका करंट हाई प्राइस ट्रैक करेंगे, और J ट्रैक करेगा कि आपका GTT ऑर्डर ट्रिगर हो गया कि नहीं। मैं चाहूँगा कि आप ये मैनुअली करें। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है यहाँ पे,
कि आप अगर शीट में देखें यस आ जाए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके डीमैट अकाउंट में जाके चेक कर लीजिए जीटीटी ट्रिगर हो गया है या नहीं, या फिर स्ट्रेट अवे वहीं चेक करिए जीटीटी ट्रिगर हो गया है या नहीं। तो वापस चलते हैं मेथड वाली शीट में। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रैकिंग शीट में आपको बताई हैं क्या करना है। एक बार आपका जीटीटी ट्रिगर हो गया और शेयर खरीद लिया गया, उसके बाद हमें यूज़ करनी है इन्वेस्टमेंट शीट। तो उसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शीट अवेलेबल हैं। इन्वेस्टमेंट्स MK विच इज़ महेश कौशिक, इन्वेस्टमेंट्स FII दैट्स माय वर्जन फायर इन इंडिया, एंड इन्वेस्टमेंट MK प्लस फायर इन इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है, कैसे मैंने ये तीन वर्जन बनाए और मैंने क्यों तीनों दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में पहले बात करता हूँ। तो महेश सर ने हमसे शेयर किया था SBI का एग्जाम्पल, उन्होंने थोड़ा कम डेटा लिया था। यहाँ मुझे जूम आउट करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि पूरी शीट समझाने के लिए। तो महेश सर ने हमसे SBI का डेटा शेयर किया था, उसमें कि कैसे उन्होंने बैक टेस्टिंग करी, कैसे ये चलता है मेथड। तो मैंने वही शीट इस्तेमाल करके थोड़े मॉडिफिकेशन करे हैं ताकि मैं उसे और अच्छे से ट्रैक कर पाऊँ। तो उसकी बात करता हूँ। तो इसका नाम है SBI MK। ये पूरी शीट आपको अवेलेबल होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसे रीड कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले MK की बात करते हैं। इस मेथड में क्या करेंगे हम, बाय ऑन 10% फॉल इन एवरेज प्राइस बट ओनली व्हेन इट राइजेस बाय 5% फ्रॉम 25-day लो एंड सेट 5% सेल टारगेट ऑन एवरेज प्राइस। तो जो अभी मैंने मेथड बताया पिछली स्लाइड्स में, वो एग्जैक्टली ये मेथड है, वो हम इसमें ट्रैक करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ ये शीट मैंने कैसे डिज़ाइन करी है। तो इसको मैंने इस डेटा लिया है 1 जनवरी 2020 से लेके 27 जनवरी 2021, जो कि आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं डेट्स। ठीक है, उसके ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस मैंने डाउनलोड कर लिए, और इसको डाउनलोड भी मैंने गूगल के फॉर्मूले से किया है, वो आपको मैं ज़रा राइट में क्विकली दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखेंगे गूगल फाइनेंस A1 में है आपका जो भी आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो NSE SBIN, यानी कि SBI का जो सिंबल होता है वो, और ऑल डेटा। तो ऑल डेटा में ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम आ जाता है। और C1 और E1 है, C1 है स्टार्ट डेट और E1 है एंड डेट। तो ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपको NSE की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मैनुअली करने के बजाय सिंपली ये फॉर्मूला डालिए और आपका वो पर्टिकुलर डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। और आप डेट्स वेरी कर सकते हैं, जब आप स्टार्ट करना चाहें, जब आप एंड करना चाहें, तुरंत फुर्त आपको डेटा यहाँ पे शीट में दे देगा। फिर आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और उसको फिर एनालाइज करना शुरू करें। तो अगर आप किसी स्टॉक की बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हैं आराम से डेटा डाउनलोड करके। तो इस शीट में वो डेटा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलम मैंने डाला 25 डेज लो। तो उसमें हम यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला लगा के इस लो वाले कॉलम पे टोटल 25 रोज सेलेक्ट कर ली और निकाल लिया 25 डेज लो क्या था लास्ट 25 ट्रेडिंग सेशन का, और फिर उस पर लगा दिया 5% का फॉर्मूला, यानी कि इसका 5% क्या होगा। और यहाँ पे टाइम टू स्टार्ट GTT ऑर्डर, ये हमें बताएगा कि स्टार्ट करना है या नहीं। इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, अगर E27 यानी कि अगर क्लोज प्राइस कम हो हमारे GTT प्राइस से, यानी कि नीचे हो, तो कह दो स्टार्ट GTT ऑर्डर, नहीं तो वेट एंड वॉच, क्योंकि अगर GTT प्राइस से ऊपर होगा क्लोज प्राइस तो हम GTT नहीं बना सकते, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैंने ये चेक किया है कि GTT ऑर्डर ट्रिगर हुआ या नहीं। उसमें क्या फॉर्मूला है, इफ C28 इज ग्रेटर देन G27, यानी कि हाई प्राइस इज ग्रेटर देन हमारा GTT प्राइस। तो ये हाई प्राइस जो इस दिन का नेक्स्ट डे का है, यहाँ हमने GTT बनाया, उसके नेक्स्ट डे जो भी हाई प्राइस गया वो अगर इस प्राइस से ऊपर है तो ही हमारा GTT ऑर्डर ट्रिगर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर होगा ये हाई प्लस यहाँ पे यस स्टार्ट GTT ऑर्डर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे वेट एंड वॉच था तो यहाँ पे ऑब्वियसली नो आ जाने वाला है, क्योंकि जब स्टार्ट ही नहीं करा GTT ऑर्डर तो ये ट्रैकिंग का क्या फ़ायदा, राइट। तो इसलिए ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तो यहाँ पे ये यस बोलता है अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हैं, यानी कि यहाँ यस स्टार्ट GTT ऑर्डर ऑलरेडी है और नेक्स्ट दिन हाई प्राइस ऊपर चला गया है हमारे बनाए हुए GTT ऑर्डर से, यानी कि जो हम जिस लेवल पे हम खरीदना चाहते हैं उससे ऊपर चला गया है, तो यहाँ यस आ जाएगा। यानी कि पहले दिन नो था क्योंकि वो हाई गया ही नहीं उससे ऊपर, लेकिन यहाँ यस आ गया क्योंकि 310.12 का हमारा GTT ऑर्डर था और यहाँ पे हाई प्राइस चला गया 313, यानी कि हमारा GTT ऑर्डर ट्रिगर हो गया और हम शेयर खरीद पाए। तो इसे मैंने लेबल कर दिया है बाय 1.1, क्योंकि इस शेयर में ये मेरा पहला बाय है
और क्योंकि मैं एवरेज आउट करता रहूँगा तो बाय 1.1, 1.2, जब तक मैं उसे सेल नहीं कर देता वो 1 रहेगा। जब वो पूरा लॉट सेल हो जाएगा तो वो फिर हो जाएगा बाय 2.1, 2.2, इस तरह से आप आगे देखेंगे। और लास्ट बाई प्राइस हमने किस पे खरीदा, तो ऑब्वियसली वो हमने खरीदा इस GTT प्राइस पे, तो वो मैंने यहाँ इस फॉर्मूले से पुल किया, यानी कि इक्वल टू दिस प्राइस। फिर क्वांटिटी मैंने निकाल ली उस सीलिंग वाले फॉर्मूला से कि 5000 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे मुझे, 17, और इतना मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता उस शेयर को खरीदने के लिए। फिर मैंने निकाली है टोटल क्वांटिटी। पहले में तो ऑब्वियसली टोटल क्वांटिटी उतनी ही होगी जितना मैंने खरीदा है, लेकिन जब वो आगे और शेयर खरीदूंगा वो ऐड होती जाएंगी। उसी तरह टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और फिर उसके बेसिस पे एवरेज प्राइस, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया टोटल क्वांटिटी से, मेरा एवरेज प्राइस आ गया। और उस एवरेज प्राइस पे 5% का मैंने टारगेट प्राइस सेट कर दिया कि अगर ये 5% क्रॉस कर जाए तो मैं इसे बेच दूँ। तो नेक्स्ट में मैं ट्रैक कर रहा हूँ दो चीज़ें कि क्या दोबारा इसने बोला स्टार्ट GTT ऑर्डर, और ये यहाँ बोलेगा तो ही यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे कि येस और नो, अदरवाइज ये नो ही दिखाई देगा आपको जब तक ये नो वेट एंड वॉच है। और दूसरी चीज़ मैं ट्रैक कर रहा हूँ हाई वर्सेस एवरेज प्राइस, यानी कि जो हाई गया है क्या वो मेरे एवरेज प्राइस से ऊपर गया है और कितना ऊपर गया है। जब वो 5% से ऊपर जाएगा तो ही मैं उसे बेचूंगा। तो यहाँ देखिए वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में हो जाएगा, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। ऑफ कोर्स ये आपको डे टू डे में यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ उनके लिए है जो बैक टेस्टिंग देखना चाहते हैं कैसे की है, या फिर किसी और स्टॉक में बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं वो इस शीट को इस्तेमाल करें। जो सीधा ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो मेथड वाली जो शीट है उसमें जो मेथड बताया गया है उसके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ट्रैक कर रहा हूँ लो वर्सेस एवरेज प्राइस, क्योंकि जब ये 10% से नीचे गिरेगा तभी मुझे नेक्स्ट परचेज करना है। जब तक ये 10% से ज़्यादा नहीं गिरेगा मुझे नेक्स्ट परचेज ये सजेस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, शुरू में मैं 2 ही क्राइटेरिया चेक कर रहा था, अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया मैंने डाल दिया है कि ये जो S31 है, यानी कि ये वाला कॉलम, ये 10% से नीचे होना चाहिए तो ही ये येस स्टार्ट GTT ऑर्डर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहला लॉट खरीद चुके हैं, अब एवरेज आउट करने के लिए ट्रिगर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला ट्रिगर तो नहीं आया नेक्स्ट बाई करने का, लेकिन सेल वाला आ गया क्योंकि ये 5% से ऊपर चला गया, तो मैंने उसे सेल करके 5% प्रॉफिट बुक कर लिया। अब फिर उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ फॉर्मूला अपडेट कर दिया, वो हटा दिया क्राइटेरिया कि ये 10% से नीचे होना चाहिए, और फिर ट्रैक करा जहाँ पे वो ये यस आया, फिर मैंने बाई स्टार्ट करा, सेम चीज़ जो ऊपर करी थी। फिर दोबारा वो क्योंकि और नीचे गया, यहाँ आप देखेंगे 10% से नीचे गया था, यहाँ इस प्राइस को डालने के बाद ये अपडेट हो गया। लेकिन अगर मैं सिंपली ये हटा दूँ तो ये -12.94% गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट बाई भी हो गया। तो इसी तरह हम आगे ट्रैक करते चले गए, जब जब वो बाई हुआ, कितना बाई हुआ, यहाँ आप देखेंगे 5 बार एवरेज आउट करा हमने। और यहाँ पे एक और बाई वो सजेस्ट कर रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट मेरा जो बाई प्राइस था 182 के GTT पे था, वो सेम उसी प्राइस पे सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मैंने दोबारा उसी प्राइस पे नहीं खरीदा। मैं तभी खरीदूंगा जब वो प्राइस चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने खरीदा तो 6 बार 7 बार एवरेज आउट हो गया। उसके बाद जाके फिर कुछ एवरेज आउट नहीं हुआ, और यहाँ जाके वो 5% का टारगेट पूरा कर गया और मैंने फिर से बेच दिया। फिर थर्ड वाला स्टार्ट हुआ, तो यही सिलसिला चलता रहा। तो अब नीचे देखते हैं इसकी समरी क्या है। ट्रैकिंग हमने स्टार्ट करी 1 जनवरी 2020। उस वक्त SBI का क्लोज प्राइस था 334.45 पैसे। ट्रैकिंग हमने करी 27 जनवरी 2021, ऐसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उस वक्त इसका क्लोज प्राइस था 275.65 पैसा। तो ओवरऑल जब हमने स्टार्ट किया और जब हमने एंड किया उसके बीच में ये कितना फॉल हुआ, ये हुआ सिर्फ 17.58% का फॉल अभी करंटली है। 1 जनवरी 2020 से लेके आज, नॉट आज, 27 जनवरी इस साल, ये 17% के फॉल पे था। कितनी बार हमने मैक्स एवरेज आउट किया इसमें? 7 बार। और मैक्स इन्वेस्टेड एट अ टाइम वो मैंने यहाँ पे भी ट्रैक किया है मैक्स का फॉर्मूला लगा के, तो 35,810 हमारा एक टाइम में ब्लॉक था। ठीक है, जब तक वो सेल नहीं हुआ था। और ओवरऑल प्रॉफिट जो कि यहाँ से आ रहा है 2,571, उसके बेसिस पे जो भी हमारा मैक्स अमाउंट इन्वेस्टेड था उसमें मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाली 7.18%। एक साल का प्रॉफिट है ये ओवरऑल। करेंटली इन्वेस्टेड लास्ट में मैंने देखा कुछ भी इन्वेस्टेड नहीं है, तो 0। तो अभी मेरा सारे लॉट्स इस डेट तक सेल हो चुके थे और कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो करेंटली इन्वेस्टेड 0। और दोस्तों रिसर्च करते करते मैंने, क्योंकि जब मैं शुरू में सर की वीडियो देख रहा था मैं क्लियरली पकड़ नहीं पाया था कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, एवरेज आउट कब करना है। तो मुझे उस वक्त लगा वो कह रहे हैं एवरेज आउट तब करना है जब वो पहली बार 10% गिरे, जब दूसरी बार 20% गिरे, जब तीसरी बार 30% गिरे।
और 25 डे लो से ऊपर आए 5%, तब हम उन्हें परचेज करेंगे। तो मैंने उसकी भी एनालिसिस की, उसके रिजल्ट्स भी आप इस शीट में देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये मेथड तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये जस्ट आपके FYI के लिए है कि अगर आप इस वाले मेथड से किसी शेयर को बैक ट्रैक करते तो क्या रिजल्ट आते हैं, वो इस शीट में आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आया प्रॉफिट 1295, 6.18%। फिर अब बात करता हूँ मैं मेरे वाले मेथड की, जो मैं इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। तो इसका मैंने नाम दिया है फायर इन इंडिया मेथड, और इसमें क्या है, बाय ऑन 10%, 20%, 30% फॉल इन एवरेज प्राइस। तो इसमें हम ये ट्रैक नहीं करेंगे कि अगर 10% गिरा है तो उसके बाद वो अपने 25 डे लो से 5% ऊपर उठा है कि नहीं। सीधा 10% एवरेज प्राइस से गिरते ही हम नेक्स्ट लॉट खरीद लेंगे। 25% जब गिर जाएगा एवरेज प्राइस से तो हम नेक्स्ट लॉट खरीद लेंगे, और 30% तो 10 के टेबल में हम चलते रहेंगे और खरीदते रहेंगे। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आया। ये भी SBI का है। तो जब मैं इसे ट्रैक कर रहा था, एक चीज़ मैंने देखी, जब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, बाय 2.1, उसके बाद बाय 2.2 आया, क्योंकि यहाँ पे GTT ऑर्डर एक बार हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया और ये सेल हो गया, ये बाय हो गया। उसके बाद हमें GTT ऑर्डर तब तक नहीं करना जब तक एक फ्रेश नया लॉट हम नहीं खरीद रहे हैं, इन द सेंस लाइक सारे लॉट्स हमारे बिक नहीं गए हैं। सॉरी, यहाँ से देखते हैं बाय 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खरीदा और ये सेल हो गया 5% पे। उसके बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करी और यहाँ पे ये नया परचेज हुआ। उसके बाद GTT नहीं ट्रैक कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये ट्रैक कर रहा हूँ कि वो 10% कब गिर रहा है। तो यहाँ पे 10% गिरा था, मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, व्हाट वाज लो वर्सेस एवरेज प्राइस परसेंट बिफोर परचेज, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ये डिटेल्स डालता हूँ कि मैंने और शेयर खरीद लिए, ये अपडेट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँ ये वाला इन्फॉर्मेशन, तो आप देखेंगे ये एवरेज प्राइस इतना आ रहा था, यानी कि वो 10% से ज़्यादा गिर गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ख़रीदा। वापस अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ही अगले ही दिन उसने मुझे 5% का उस वाले लॉट पे प्रॉफिट दे दिया, तो मैंने उसे सेल कर दिया। फिर दोबारा से बाई किया जब वो 10% से नीचे गिरा, फिर जब वो और 10%, 20% गिर गया तो मैंने और ख़रीद लिया। अगले दिन उस थर्ड लॉट ने मुझे प्रॉफिट दे दिया तो मैंने वो बुक कर लिया। इस मेथड में एक और चीज़ देखिए, यहाँ बेसिकली कुछ एनॉमलीज आप देखेंगे। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट बाय होना था, यानी कि 20% एवरेज प्राइस से नीचे 235 रुपीज़ 33 पैसा, ओपन हुआ ये 227 पे, लेकिन हाई भी इसका गया 231, यानी इससे नीचे ही रहा। तो ऐसे केस में मैं और सस्ता खरीद सकता था उस दिन शेयर, तो ये इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया है। बाकी इसमें मैंने ऐसा किया नहीं है ट्रैकिंग के लिए, जस्ट मैंने सिंपल रखा है ताकि समझने में और कैलकुलेशन में आसान हो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें इस बैक टेस्टिंग में करना, डालना, समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, उसमें आप खरीद लेंगे और सस्ता उस स्टॉक को। GTT ट्रिगर नहीं होगा, उससे नीचे चले जाएगा प्राइस, तो आप मैनुअली खरीद सकते हैं। तो आप इसे ट्रैक करते रहें, जब जब प्रॉफिट हुआ वो बुक होता गया। एक और चीज़ अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा सेल टारगेट आ रहा है ना, ये सेल टारगेट है इंडिविजुअल बाय प्राइस पे, एवरेज प्राइस पे नहीं। ठीक है, तो जो अगर मैंने ये बाय 2.4 190 रुपीज़ 2 पैसे पे किया था, उसका 5% क्या है, उस पर मैं सेल करने के लिए ये ट्रैक कर रहा हूँ। और ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इस डेट को हाई कितना गया, 201। ठीक है, यानी कि जो मेरा प्राइस था, सेल प्राइस, उससे ऊपर गया है हाई। नेक्स्ट को देखें, यहाँ पे 199 था लेकिन 201 फिर से गया। और आगे देखें, फिर से सेम प्राइस 199, लेकिन ये 204 तक भी ऊपर गया, उसके कुछ दिन बाद 207 तक भी ऊपर गया। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम इसमें थोड़े और एनहांसमेंट्स, अभी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप सिंपल रखिए इस मेथड को, लेकिन कुछ लोग जो और एनहांसमेंट चाहते हैं, और महेश सर ने भी कहा है वो जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे हमें ये बताने के लिए कि हम अपना प्रॉफिट और कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी मेथड को मैं समझ के इस अपने वाले मेथड में भी इनकॉर्पोरेट करूँगा और उस पर अपडेट लेकर आऊँगा जब सर की वीडियो आएगी। तो हम अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकते हैं इन लोअर लॉट्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। प्लस मैंने तीसरा मेथड जो ट्रैक किया वो है SBI MK प्लस FI महेश कौशिक प्लस फायर इन इंडिया मेथड। इसमें क्या है, हम 10% के एवरेज प्राइस से फॉल पे खरीदेंगे, लेकिन तभी जब वो 25 डे लो से 5% ऊपर चला जाएगा। प्लस हम सेल तब करेंगे, हम एक इंडिविजुअल लॉट सेल करेंगे। लाइक अगर हमने पहला बाय किया, दूसरा बाय को सेल करेंगे और पहले बाय के फिर टारगेट का वेट करेंगे। तो इंडिविजुअल एवरेज प्राइस पे पूरे लॉट्स नहीं सेल करेंगे, इंडिविजुअल लॉट्स को सेल करेंगे। आई नो इस पे कई सारे लोगों ने कमेंट किया था मेरे पिछले वीडियो पे कि
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है सर, फर्स्ट इन लास्ट आउट नहीं होता है, आई नो दैट, बट ओवरऑल जब कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो मैं आज और एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे होता है, कैसे वो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ मैंने आईटीसी में भी की है, तो उस शीट में मैं इंडिविजुअली नहीं ले जाऊंगा, तो मैंने इसकी समरी बनाई है, उसके बारे में बात करता हूँ आपसे। तो दोस्तों इन सारे मेथड्स की मैंने एक समरी बनाई है ताकि आप एक साथ कंपेयर कर पाएँ कि इस मेथड में हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे लेफ्ट में मैंने रखा है एसबीआई का डेटा, उसको समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आईटीसी में सेम चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। ऑफ कोर्स डेटा अलग है, प्रॉफिट फिगर्स अलग हैं, लेकिन सेम चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रैकिंग स्टार्टेड ऑन 1 जैन। उस दिन उसका क्लोज प्राइस क्या था 1 जैन को, कब तक हमने ट्रैकिंग करी है वो डेट 27 जैन 2021। उस दिन उसका क्या क्लोज प्राइस था, वो है 275 रुपीज़ 65 पैसा। कितना रुपीज़ में फॉल आया उसके प्राइस में, और वो परसेंटेज वाइज क्या था, क्योंकि परसेंटेज वाइज हमेशा समझना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, और सबसे लोएस्ट प्राइस क्या रहा, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी 1 जैन और ख़त्म करी 27 जैन अगले साल। उस बीच वो काफ़ी गिरा शेयर, लाइक आप इसका ग्राफ देखें अगर, ये था एसबीआई का ग्राफ। वो यहाँ से, क्योंकि कोरोना काल शुरू हो गया था, कोरोना ने सारे ही स्टॉक को ऐसा गिराया कि सब में ये चीज़ देखने को मिली, तो गिरते गिरते वो यहाँ तक आ गया था 149 के लेवल पे। फिर उसके बाद उसने रिकवरी स्टार्ट करी। ठीक है, ये हुआ था इस स्टॉक में। सेम चीज़ आईटीसी में भी हुई थी, इसलिए मैंने ये 2 स्टॉक चूज़ करे क्योंकि वो काफ़ी गिरे थे। ठीक है, तो एसबीआई की बात करूँ तो वो -55% तक गिरा था। और फिर उसमें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में कौन सी स्ट्रैटेजी ने कितना प्रॉफिट दिया और क्या क्या उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। तो यहाँ पे है मेथड का नाम, मिस्टर महेश कौशिक जी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इस वाले मेथड को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस मेथड में हमें कितनी बार एवरेज आउट करना पड़ा, 7 बार, और उस वजह से हमारे पैसे ब्लॉक हुए अप टू 35,810। हमें प्रॉफिट हुआ 2571 रुपीज़ का, 2571, जो कि इसके कंपैरिजन में जो हमारा मैक्सिमम ब्लॉक हुआ था वो है 7.18%। करेंटली इन्वेस्टेड अभी 20, जो हमने जब तक ट्रैकिंग की है 27 जनवरी तक, तब तक सारे लॉट सेल हो चुके थे, यानी कि कुछ भी करेंटली इन्वेस्टेड नहीं था। टोटल नंबर ऑफ बाइज, हम कितनी बार खरीदे इस ड्यूरेशन में, 10 बार, और कितनी बार बेचा, 3 बार। इसको मैंने ग्रीन में रखा है, क्योंकि ये हैं मेरे 2 रिकमेंडेड मेथड। ये जो बीच के हैं ये सिर्फ मैंने रिसर्च करने के लिए किया था, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आए कि अगर हम इस तरह से करते तो क्या रिजल्ट्स आते। तो मैंने ऑलरेडी वो रिसर्च कर दी है। किसी और शेयर में आप करना चाहें तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन इन 2 शेयरों में मैंने ऑलरेडी कर दी है और इन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया है मेथड्स को। ये नहीं यूज़ करने हैं, मैं नहीं यूज़ करने वाला। ठीक है, तो इनके बारे में बात नहीं करता, आप शीट में जाके इनके रिजल्ट्स खुद देख लीजिएगा। इनके प्रॉफिट्स कम ही हैं कंपेयर टू दी अदर मेथड्स। मेरे वाले मेथड में, जिसमें हम हर 10%, 20%, 30% एवरेज प्राइस से फॉल होने पर खरीदते हैं और 5% के टारगेट पे हर एक लॉट को बेचते हुए चलते हैं, उसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एवरेजिंग करनी पड़ी 4 बार, क्योंकि हमारा पैसा रोटेट होता रहा और चौथी बार हमने खरीदा तो वो फिर बिक गया, फिर हमने चौथी बार खरीदा फिर बिक गया, तो वो नीचे लोअर लेवल पे स्विंग जो हुए उस पर हम खरीदते बेचते रहे। 4 बार मैक्सिमम करना पड़ा। तो मैक्स इन्वेस्टेड एट अ टाइम अप टू 20,000 रुपीज़ 604। इसमें हमारा प्रॉफिट रहा 2,825। तो तीनों मैथडोलॉजीज में ये वाला सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था हमें, जो कि है 13.71% कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट विच वॉज ब्लॉक्ड। करेंटली इन्वेस्टेड हमारा अभी भी 10,296 इन्वेस्ट होता अगर हमने ये मेथड यूज़ किया होता। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइज हुए 13 और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल हुए 11। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम आईटीसी में देखें, ठीक है, इस मेथड में, महेश सर के मेथड में हमें प्रॉफिट हुआ 2,542, मैक्सिमम ब्लॉक हुआ 25,425, जो कि था 10% प्रॉफिट। और मेरे वाले मेथड में प्रॉफिट हुआ लगभग सेम, दोनों में आप देखेंगे बहुत ही कम मार्जिनल डिफरेंस है इसमें, लेकिन हमें एवरेजिंग करनी पड़ी सिर्फ 3 बार, तो मैक्सिमम ब्लॉक हुआ 15,000 और प्रॉफिट इज़ 16.53%। और करेंटली हमारा इन्वेस्टमेंट रहता 5,000, इस वाले महेश सर वाले मेथड में 0, और बाकी फैक्ट्स आप देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अभी भी इतना आसान नहीं है डिसाइड करना कि कौन सा मेथड अच्छा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मेथड अच्छा है महेश सर का, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको दोनों मेथड समझाऊं और उनके पीछे क्या लॉजिक है, उनके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो समझाऊं। तो अब मैं बात करता हूँ प्रोज एंड कॉन्स की, और उससे पहले क्विकली मैंने डिविडेंड भी ट्रैक किया था। तो
एसबीआई में कोई डिविडेंड नहीं आया था पिछले साल, तो जीरो डिविडेंड मिलता। लेकिन आईटीसी में डिविडेंड 6 जुलाई इफेक्टिव डेट का डिविडेंड था 10 रुपये 15 पैसा पर शेयर। तो उसमें हमें इन डिफरेंट मेथडोलॉजीज में इतना इतना डिविडेंड मिलता, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट में हमें जितने शेयर होते मैंने यहाँ मेंशन किया है। महेश सर की मेथडोलॉजी में 0 शेयर थे उस दिन, तो 0 डिविडेंड। मेरे वाले में 24 शेयर थे। ये अगेन ये कोई एनालिसिस के लिए नहीं है, कंपैरिजन के लिए। मैं सिर्फ इतना डिविडेंड से ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के शेयर्स में ट्रेड करते हैं, कई सारे शेयर्स डिविडेंड देते हैं, कई तो बहुत अच्छे देते हैं, कई ठीक ठाक देते हैं। तो ये डिविडेंड्स हमारे जो ब्रोकरेज के खर्चे हैं वो निकलवा देते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रॉफिट लॉस के कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, सिर्फ एक एडिशनल फैक्ट आपको बताने के लिए कि ये भी एक अर्निंग होती है हमारे इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। हाँ, कुछ लोगों को, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छा है या स्विंग ट्रेडिंग, उसका आंसर आप यहाँ स्ट्रेट अवे देख सकते हैं। किसी ने अगर एसबीआई में स्टार्ट किया होता है 1 जनवरी को और कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, लॉन्ग टर्म में यूजुअली लोग 5,000 से नहीं स्टार्ट करते, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे वाले बड़े अमाउंट रखते हैं, बिकॉज उनका फंडा होता है कि आज खरीद लें और कुछ 10-15 सालों बाद जाके देखेंगे कितना हुआ है और उसे तब बेचेंगे। तो वो होता है यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर उनका 1 साल का हम इवेल्युएट करें तो वो होते लॉस में 17% एसबीआई में और 11% आईटीसी में। हाउएवर विद दिस स्विंग ट्रेडिंग हम प्रॉफिट में हैं। तो इसलिए मुझे स्विंग ट्रेडिंग बहुत पसंद है वर्सेस लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किसी में नहीं करता। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ प्रोज एंड कॉन्स की इन दो मेथडोलॉजीज के, ताकि हम और अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि ये कौन सी वाली मेथड आपको ज़्यादा पसंद है और कौन सी आप यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो महेश सर की मेथड के प्रोज की बात करें तो 1 साल के बाद महेश सर के मेथड में दोनों जो मैंने ट्रैक किए, दोनों में करेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 0, यानी कि हमारे सारे स्टॉक बिक गए होते अगर ये मेथड हमने इन दोनों स्टॉक में यूज़ किया होता। तो ये मेरी तरफ से एक प्रो है, क्योंकि हम नए शेयर के लिए हमारे पास सारा पैसा अवेलेबल हो गया है। दूसरा प्रो है इस मेथड का, इस मेथड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना ज़्यादा आसान है वर्सेस मेरा जो मेथड है उसमें, क्योंकि हम बाय सेल करते हुए चलते हैं। तो जो लोग सिंपल कैलकुलेशन अपने लिए रखना चाहते हैं उनके लिए ये मेथड बेस्ट है। लेकिन जो लोग कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ट्रैकिंग रखनी पड़ती है, तो वो लोग मेरा वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। और प्रोज की बात करूँ मेरे वाले मेथड की, तो इसमें क्या होता है, एक बार आपने खरीद लिया स्टॉक, खरीदने के लिए दोनों मेथड में सेम चीज़ होता है, हम 25 डे लो ट्रैक करते हैं और उससे 5% ऊपर जाने पे ही खरीदते हैं दोनों मेथड्स में। लेकिन मेरे वाले मेथड में एडिशनल परचेज तब होता है जब वो एवरेज से 10%, 20%, 30% ऐसे गिरता हुआ जाता है। तो आप जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन आपको पता होगा कि 10% गिरने पे कितना अमाउंट होगा, कितना प्राइस होगा, तो आप जीटीटी बना के रख सकते हैं और जिस दिन 10% वो गिरेगा उस दिन ऑटोमेटिकली आपका वो स्टॉक खरीद लिया जाएगा। या फिर आप सेल के लिए भी जीटीटी बना के रख सकते हैं, जिस दिन 5% होगा उस दिन वो ऑटोमेटिकली बेच दिया जाएगा। तो इसमें जीटीटीज मैनेजमेंट बहुत आसान है वर्सेस इस वाले में वो एक कौन है इस मेथड का कि जीटीटी हमें काफ़ी बार अपडेट करना पड़ता है। तो जो लोग डेली ट्रेड नहीं कर सकते, डेली ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा वाला मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उन्हें बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ट्रेड डेली कर सकते हैं वो महेश सर का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रो है मेरे मेथड का, यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्विंग्स एट द लोअर लेवल विच इंक्रीजेज योर प्रॉफिट परसेंट। तो मैंने आपको एसबीआई में भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया था कि जब लोअर लेवल के हमारे परचेजेस होते हैं उसमें हम 5% से ज़्यादा भी टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा टेंडेंसी रखता है ऊपर जाने की, तो हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल कोट किए हैं वो 5% प्रॉफिट के हिसाब से हैं, लेकिन आप ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को। तो एक और ये प्रो है। तीसरा है कि मनी हमारा रोटेट बहुत जल्दी जल्दी होता है। आपने देखा कि यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया 7 बार, मेरे मेथड में सिर्फ 4 बार, अप टू 4 टाइम्स, यानी कि इतना पैसा ब्लॉक हुआ 20,000, और महेश सर के मेथड में 35,000। अगेन दोस्तों, मैं यहाँ पे एक पॉज लेना चाहूँगा। मैं किसी भी तरीके से ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि महेश सर का मेथड बेटर है या मेरा। मैं सिर्फ ये कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि आपके लिए कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छे से चलेगा। तो उन्हीं पॉइंट्स पे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के ट्रेडर हैं तो ये मेथड, उस तरह के ट्रेडर हैं तो वो मेथड, ठीक है। तो महेश सर तो मेरे फेवरेट हैं, उनसे ही सब कुछ सीखा है और उसमें ही अपने एनहांसमेंट कर रहा हूँ, तो उनके खिलाफ तो मैं बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो माफ़ी चाहूँगा अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा मनी इस वाले मेथड में ज़्यादा अच्छे से रोटेट होता है।
और चौथा है कि प्रॉफिट बुकिंग फ्रीक्वेंसी इज़ हायर, क्योंकि जब बहुत नीचे चले जाता है शेयर फिर वो वहाँ से उठता है तो हम वो लोअर लेवल के लॉट्स बेच रहे होते हैं, यानी कि प्रॉफिट जल्दी जल्दी हमें बुक होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो हमारा साइकोलॉजिकल बूस्टअप रहता है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है ट्रेडिंग में, जबकि महेश सर के मेथड में थोड़ा देर से बुक होता है क्योंकि हमारा टारगेट एवरेज पे सेट है और वो प्राइस आने में टाइम लग जाता है कई बार, जैसे कि आप इस शीट्स में देखेंगे जब आप इन्हें रीड करेंगे कितना गैप है बाय और सेल में। तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है जब आप ये बार बार सेल कर पाते हैं। अब बात करता हूँ कॉन्स की। मेरे मेथड का कॉन है ट्रैक करना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि कई लोगों ने मुझे मेरे पिछले वीडियोस पे कमेंट किए कि सर जब आप पहला लॉट खरीदते हैं, जब दूसरा खरीदते हैं और वो दूसरे वाले को बेच रहे हैं, आप उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि आपका बिक रहा पहला वाला होता है, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि जो आपने पहले खरीदा वो ही पहले बिकेगा, जो बाद में खरीदा वो बाद में बिकेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन अब जब सारे लॉट बेच चुके होते हैं तब आप देखें आपका प्रॉफिट क्या है, या फिर आप इन एग्जाम्पल्स में देख लीजिए कि हमारा प्रॉफिट क्या रहा। ऑफ कोर्स वो नोशनल प्रॉफिट भी है एक तरीके से, और उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो लोग सिंपल कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं 100% महेश सर का मेथड इज़ द बेस्ट। लेकिन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये समझ पा रहे हैं मेरे मेथड को, मेरे कि मैं क्यों सेल करता हूँ हर एक लॉट को इंडिविजुअली, वो इस मेथड को अपना सकते हैं। तो दोनों आपके लिए खुले हैं, आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी समझदारी से काम लीजिए, अपनी और रिसर्च कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनल शीट, इन्वेस्टमेंट शीट, कौन सी शीट में क्या डेटा है और उसे कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट महेश कौशिक, वो मैंने सबसे आगे रखी है क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे ही पसंद करेंगे, ठीक है। मैं भी कुछ शेयर्स इस वाले मेथड से ट्रेड करने वाला हूँ और कुछ अपने वाले मेथड से, और फिर आगे जाके कुछ समय बाद मैं आपके साथ वो रिजल्ट्स भी शेयर करूँगा कि कौन से वाले मेथड में कितना प्रॉफिट हुआ, ताकि आगे या तो मैं रिविजन कर लूँ या आप रिविजन कर लें अपने मेथड का, जो भी मेथड ज़्यादा अच्छा चल रहा है उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये जो है इन्वेस्टमेंट्स महेश सर, मैंने टॉप में ये लिख दिया है कि ये पर्टिकुलर मेथड किस तरह चलता है, और यहाँ पे जो आप रेड में देख रहे हैं सेल, वो आपको मैनुअली अपडेट करने हैं। तो एक बार आपको यहाँ ट्रैकिंग शीट से पता चल गया कि कौन से में जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गया, या आपने टीमैट अकाउंट से आपने देख लिया ओके इसमें जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गया, यहाँ पे आके आप टाइप में डाल देंगे कि वो किस तरह का स्टॉक है, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, या फिर अगर आप अपनी एक शीट बनाना चाहते हैं लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50, आपको क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे जाके डुप्लीकेट, और उससे पहले हाँ, कॉपी करने से पहले इस पूरी शीट को आपको कॉपी करके अपने अकाउंट में सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरी शीट का एक्सेस लेके इसे एडिट नहीं कर सकते। तो वो क्या करना है, आपको फाइल में जाइए, मेक अ कॉपी, ये दबाते ही आपको आपकी गूगल शीट में आपकी गूगल ड्राइव में सेव करने का ऑप्शन देगा, और वहाँ एक कॉपी बन जाएगी जिसे आप एडिट कर सकते हैं। ये वाला लिंक से अगर आप फाइल खोलेंगे आप उसे एडिट नहीं कर सकते, वो मेरी फाइल है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप कुछ एडिट कर देंगे तो सारा डेटा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी बनाइए और उसमें करिए जो एडिटिंग करनी है। वो बनाने के बाद अगर आप किसी और में ट्रैक करना चाहते हैं, कई लोग मुझसे बोलते हैं सर इसमें निफ्टी 400 ऐड कर दीजिए, निफ्टी 200 ऐड कर दीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे जाइए, इसको करिए डुप्लीकेट, और इस डुप्लीकेट में आ जाता है कॉपी ऑफ और उस शीट का नाम जिससे आपने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे जाके सिर्फ आपको ये अपडेट करने हैं निफ्टी 200, निफ्टी 400, मेरी और शीट्स में वो सारे अवेलेबल हैं, या फिर आप गूगल से उठा सकते हैं, कैसे भी उठा के यहाँ पे इस फॉर्मेट में स्टॉक के नाम डाल देने हैं, बाकी सारा डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएंगे। और निफ्टी से यहाँ पे 13 ही आ रहे हैं, आपने ज़्यादा डाले हैं, तो इस फॉर्मूले को सिंपली उठा के ऐसे आप ड्रॉप डाउन करके सारे कॉपी कर सकते हैं। अभी एन आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, जब यहाँ पे कोई नाम होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाएगा। तो इतना सिंपल है ये करना। तो आप खुद अपनी शीट्स बना सकते हैं जिसमें भी आपको पसंद है ट्रेड करना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस शीट में वापस आता हूँ। तो ये रेड वाली चीज़ें हैं, तो आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और ETF के केस में आप ETF और अंडरलाइंग भी मेंशन कर देना, ताकि आपको पता हो कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ETF में। उसके अलावा आपको स्टॉक नेम का वो सिंबल कॉपी करना है और यहाँ डालना है। बाय डेट, जिस भी दिन आपका खरीदारी हुई है पहली, वो यहाँ पे डालिए, कितने प्राइस पे वो खरीदारी हुई और कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा। उसके अलावा ये जो ब्लैक में है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कैलकुलेट करेंगे, लाइक अमाउंट इन्वेस्टेड, ये मल्टीप्लाई कर देगा इन दोनों को और अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी पहले वाले में ये यहाँ से उठा रहा है, जब आप दूसरा परचेज करेंगे ये ऐड कर देगा ये वाला वैल्यू प्लस यहाँ पे जो दूसरे परचेज का वैल्यू आएगा जो आप सेकेंड रो में एंटर करेंगे। ठीक है,
उसी तरह टोटल इन्वेस्टेड आ जाएगा, उसके बेसिस पे आपका एवरेज प्राइस निकल जाएगा डिवाइड होके। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो आप यहाँ फॉर्मूलेज देखकर समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा ये देखना है आपको, स्टार्ट न्यू जीटीटी। तो आपने पहले आपने खरीद लिया इस स्टॉक को, उसके बाद नेक्स्ट कब स्टार्ट करना है वो ये आपको बताएगा, वो किस हिसाब से ट्रैक कर रहा है वो मैंने यहाँ टॉप में भी लिख दिया है कि क्या फॉर्मूला है। इफ़ एंड मतलब दो कंडीशन वो चेक कर रहा है। पहला है कि क्लोज प्राइस, ये CMP क्लोज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप यहाँ फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे है प्राइस के ऊपर, पर्टिकुलरली एक दिन का क्लोज प्राइस निकालने का गूगल शीट में फॉर्मूला मुझे अभी तक नहीं मिला है, इसलिए मैंने यही यूज़ किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी प्राइस आपको बताएगा वो क्लोज प्राइस के अप्रॉक्सीमेट होगा ही होगा। ठीक है, और ड्यूरिंग द डे अगर आप इसे चेक करेंगे ये अपडेट हो रहा होगा क्योंकि ये लाइव प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो वापस आता हूँ यहाँ पे, क्लोज प्राइस इज लेस देन नेक्स्ट बाय जीटीटी। ठीक है, नेक्स्ट बाय जीटीटी में हम यहाँ पे देखेंगे कितना हम जीटीटी कितने रुपये पे खरीदना चाहते हैं। अगर वो क्लोज प्राइस उससे नीचे है प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंट 10% से नीचे चला गया है तो वो कहेगा येस स्टार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको मैनुअली अपडेट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे से ये 2100 पे चला जाता है, ये देखिए स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको भी मैं कलर कोड कर दूंगा, स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर को एक अलग कलर में, ताकि आसानी से दिख जाए। कलर्स हमारी आंखें ज़्यादा आसानी से पहचानती हैं। ठीक है, और जब वो स्टार्ट जीटीटी ऑर्डर बोले तो आप जीटीटी ऑर्डर बना दीजिए, और जिस दिन वो जीटीटी ट्रिगर हो जाए आप यहाँ पे नेक्स्ट वाली एंट्री कर दीजिए। तो एक स्टॉक के लिए एक शीट बनाइए। तो अगर आप 5 स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, ऐसी 5 शीट बनाइए, सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और 5 बारी डुप्लीकेट कर लीजिए और 5 शीट बना लीजिए। और जब आप अपनी शीट बनाएंगे, ऑफ कोर्स ये SBI ITC का जो डेटा है लास्ट में वो आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि तब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपको कभी जानना है तो वापस आप मेरी शीट में आके यहाँ उस डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी शीट बहुत हैवी ना हो जाए, बहुत सारा डेटा ना हो जाए, इसलिए उसे डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करना भी आसान है, ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए यहाँ पे और डिलीट दबा दीजिए और वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया महेश सर के मेथड के हिसाब से। और जिस दिन आप उसे सेल करें, यहाँ अगेन रेड में मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, सेल डेट और सेल प्राइस एंटर करना है। प्रॉफिट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट परसेंटेज और होल्डिंग डेज, आपने कितने दिन उसे होल्ड किया वो सब वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर एरर हुआ तो आप फिक्स कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई एरर देखा नहीं है। लेकिन जब मैं एक्चुअल ट्रेडिंग डेटा इसमें डालना शुरू करूँगा, जब मुझे एरर कोई मिलता है मैं अपडेट कर दूंगा अपनी शीट को, और मेथड में डाल भी दूंगा कि क्या अपडेट करा है, ताकि आप लोग भी वो अपडेट अपनी शीट में कर लें। नेक्स्ट शीट, अगर आप मेरे वाले मेथड से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस शीट को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस शीट में क्या है, अगेन आपको ये 4 शुरू के कॉलम्स में डेटा डालना है, सॉरी 5। ठीक है, उसके हिसाब से पहला आपको बताएगा, लेकिन यहाँ पे वो जीटीटी दोबारा ट्रैक नहीं कर रहा है जैसे महेश सर की शीट में है। यहाँ वो सिंपली ट्रैक करेगा नेक्स्ट बाय जीटीटी, इस एवरेज प्राइस के 90% गिरने पे हमारा क्या जीटीटी है वो। और जब वो खरीदारी हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल डाल दिया, ये डेटा एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। तो अगर वो 13 तारीख को ट्रिगर हो जाता, हम इतने इस जीटीटी प्राइस पे खरीद पाते, तो ये नेक्स्ट आ जाता, आप देखेंगे एवरेज प्राइस अपडेट हो जाता, और नेक्स्ट जीटीटी हमारा उसका 20% लो करके, यानी कि 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20% लो प्राइस आ जाता है, वो होगा नेक्स्ट जीटीटी। जिस दिन वो ट्रिगर हो जाए, वो एग्जीक्यूट हो जाए, आप तीसरी एंट्री कर देंगे। तो ऐसे आप करते चलेंगे, और जब जब आप उसे सेल कर रहे हैं, यहाँ एक और हाइपोथेटिकल डेटा मैंने आपको दिया है, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, सेल डेट और सेल प्राइस। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज और होल्डिंग डेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, लेकिन जस्ट इन केस एक रिविजन कि मेरा मेथड क्या है। ट्रैक हम वहीं करते हैं, 25 डे लो से स्टार्ट करते हैं और फिर जीटीटी बनाते हैं 25 डे लो से 5% ऊपर के प्राइस का, और अगर वो डे लो चेंज हो रहा है तो हम उसे अपडेट कर देते हैं अपने जीटीटी को। यहाँ तक महेश सर और मेरा मेथड सेम है। एक बार वो स्टॉक खरीद लिया, उसके बाद सेकंड परचेज कहाँ करनी है, एवरेज प्राइस से जब 10%, 20%, 30% गिरे तब करनी है, और सेल टारगेट है 5% ऑफ ईच परचेज लॉट। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि जब जब गिरेगा हम खरीदते चलेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैंने जो इसके पीछे मेहनत करी है वो आप तक पहुँचेगी, और आप इस मेथड को अच्छे से समझ पाए होंगे। जो ऑटोमेशन एनहांसमेंट्स मैंने किए हैं वो आपके काम आएंगे।
तो मैं तो कल ही से इस मेथड को चेंज करने वाला हूँ। जो भी मैं अभी तक स्विंग ट्रेडिंग करता आया था उनमें चेंजेस करके ये वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी ये मेथड समझ में आता है और ज़्यादा बेहतर लगता है, आप भी जब चाहें तब स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लॉसेस के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। तो दोस्तों, अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे और महेश सर जी को माफ़ कर दीजिएगा। हमारी इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे डुबाएं। हम वही स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जहां हमें सेफ्टी दिखती है, जहां हमें लगता है यस यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन सकता है काफ़ी सेफली, इसके पीछे लॉजिक अच्छा है। तो मैं वही महेश सर की मेथड्स आपको रिवाइज करके और एनहांस करके बताता हूँ। तो ख्याल रखिएगा अपना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का। और फिर से मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि मेरी मेहनत तभी सफल होती है जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतनी ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिलते हैं और मेरे को एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो कमेंट कीजिए, मेरे ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। मुझे खुशी होगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने में, जितना पॉसिबल होगा मेरे लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।